प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर में अब 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे, लेकिन शराब की दुकान और पब अपने तय समय पर ही बंद होंगे। इंदौर के बीआरटीएस से दोनों ओर 100 मीटर दूरी तक के व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की स्वीकृति आज जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रमुखों द्वारा दी गई, जिससे कहीं न कहीं शहर का व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। शहर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे खुला रखने के संबंध में सिटी बस ऑफिस में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा, नगर निगम प्रतिभा पाल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर आए थे और एक स्टार्टअप को लेके हमने बड़ा एक मीटिंग की थी नक्षत्र में, जिसमें सभी हमारे स्टार्टअप के युवा साथी थे। उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था और उस मीटिंग में मैंने ये डिमांड करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि चूंकि मैं जब दूसरे शहरों में बेंगलोर हो, नोएडा हो, वहाँ जाता हूँ तो बात आती है कि यहाँ पर और किस प्रकार आईटी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप को बढ़ावा मिले, तो उनका ऐसा मानना था कि इंदौर 24 आवर चलना चाहिए और इसी को लेकर वो डिमांड मैंने उस समय रखी थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इस 24 घंटे इंदौर चालू रखने की बात करेंगे और उन्होंने कुछ आदेश भी निकाले थे, लेकिन चूंकि अभी आचार संहिता थी उसके बाद हम बैठ नहीं पाए थे। आज इसमें हमने प्रारंभिक चर्चा की है कि किस प्रकार कौन कौन से एरिए चालू होना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रारंभिक चर्चा हुई है उसमें जो हमारा एबी रोड है, जो बीआरटीएस हम कह सकते हैं, वो एबी रोड के पूरा रोड उसके दोनों तरफ की जो एक्टिविटी है वो 24 घंटे रात नाइट में भी चालू रहेगी और उसका डिटेल जो ऑर्डर है वो प्रशासन लागू करेगा। जो बातें सामने आ रही है उसके ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे आपके आईटी एमबीए वहाँ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पर शहर का सराफा जो पुराना जो शहर है वो भी रात। देखिए, इसमें फेसेस में होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो फेसेस में करेंगे और डिमांड आई तो राजवाड़ा सराफा उस पर भी विचार हुआ, उसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक आई कि जो हमारे भौरका क्षेत्र में हमारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है विजयनगर से लेके राजीव गांधी चौराहे तक ये पूरा बीआरटीएस भी चालू रहेगा। उसमें जो जो एक्टिविटी चालू रहेगी और क्या क्या होगा वो डिटेलिंग प्रशासन अभी आपको बताएगा। जल्दी करेंगे, आज प्रारंभिक चर्चा हो गई है और जल्दी ही प्रशासन उसमें आगे कार्रवाई करेगा। इसमें क्या सिटी बसेस और जो प्राइमरी चीजें हैं जो आवश्यक है वो सब उसमें रहेगी। उस इलाके में आने वाली सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे, उसको आपने कुछ नहीं आइडेंटिटी करा है और उसके स्टेक होल्डर की भी हम मीटिंग बुलाने वाले हैं ताकि उनसे बातचीत हो सके। बहुत सारे पॉइंट है, सिक्योरिटी को लेकर है, बाकी चीजें हैं, उनसे हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बात करके बाद फिर शुरू करेंगे। पिछले लंबे समय से इस बात पे विचार चल रहा था कि 24 घंटे इंदौर खुले, व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और इंदौर के आईटी सेक्टर को विशेष रूप से प्रमोट करने की दृष्टि से। तो आज की बैठक में प्रथम दृष्टया इस बात पे विचार हुआ है कि बीआरटीएस लेन पे आने वाले जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इनको खोला जाए, इनके माध्यम से रोज़गार और बाहर से आने वाली कंपनीज़ को कि इंदौर रात में भी चालू है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रथम दृष्टया बीआरटीएस, बाद में जैसा माननीय सांसद जी ने भी आपको बताया कि इंदौर के अन्य व्यावसायिक क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर नाइट में बाज़ार खोलने से इंदौर को और विशेषकर यहां के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा फेज़ वाइज काम करेंगे। उसमें केवल आईटी इंडस्ट्री नहीं, ऐसे सारे जैसे मॉल हैं और भी ऐसे प्रतिष्ठान जो रात को प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जैसे हाट बाज़ार लग सकता है रात को, खाने के अच्छे स्टॉल लग सकते हैं, राजवाड़ा सराफा चालू है ही रात को। तो इस पर बहुत बारीकी से अभी विचार हुआ है। तो डिटेल्ड ऑर्डर, इसमें इस बात पे भी बहुत गंभीरता से विचार किया है कि किनको चालू नहीं रखना है। तो जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स को देने वाले हैं, बार्स हैं, हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, वो निगेटिव लिस्ट में है। तो ऐसी एक निगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे कि कौन से चालू नहीं रहेंगे। रात को ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसको लेकर विशेष प्रयास हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात हुई है। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन और इसका ऑर्डर प्रशासन जारी करेगा। नगर निगम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से हो
इस तरह के हाट बाज़ार को और उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात हो, तो ये इंदौर में नगर निगम की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहने ही वाली है। निश्चित तौर पे BRTS को प्रथम दृष्टिया लेने का यही था कि हम रात को स्पेशल बसेस चलाएंगे अगर ये होता है तो। वो एक प्रपोजल में है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंदौर के और आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रात को लोगों को बिके। की बात की जा रही है, क्या तय हुआ है? हम जानते हैं कि जितने भी तेजी से उभरते हुए शहर, उसमें सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में इंदौर का नाम है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां यहाँ पर आना चाहती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि शहर को 24 घंटे खोल के और उसमें जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाए। उस बारे में आज ये बैठक आयोजित हुई थी जिसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, मेयर महोदय, यहाँ पे कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और बाकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद रही। खासतौर पर इसमें शहर के कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया है जिसमें एबी रोड के आसपास में उसे अंतिम रूप आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसमें खास तौर पर उन चीज़ों पर विचार किया गया कि खोलने से क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, पुलिस के सामने भी कौन सी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि ये खोलने के बाद आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया निरापद, सुरक्षित और बेहतर माहौल में हो। पुलिस भी इसके लिए तैयार है और जो भी आवश्यक तैयारियां होंगी, आवश्यक बंदोबस्त होंगे, जो आवश्यक ट्रैफिक से जुड़े जो मुद्दे होंगे, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए पुलिस भी अपने आप को तैयार करेगी। बहरहाल इसे आने वाले दिनों में अंतिम रूप करके शीघ्र ही इसके बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी। थैंक यू। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की आयोजित हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और उनके सभी जितने स्टार्टअप ग्रुप्स हैं इंदौर के, बाहर के जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, सब आए थे उसमें। देश से अन्य शहरों से भी स्टार्टअप्स आए थे और एंजल इन्वेस्टर्स, अन्य श्रेणी के इन्वेस्टर्स आए थे। और इसमें बात प्रमुखता से मांग उठी थी कि इंदौर को जिस प्रकार की सिटी ग्रोथ हो रही है उसमें 24/7 वर्किंग पे यहाँ की इकनॉमी को जाना चाहिए। वो 24/7 वर्किंग न केवल IT कंपनीज, BPOs और अन्य लोगों को सपोर्ट करेगी, बल्कि ये ओवरऑल सिटी इनको इकनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी। CM साहब के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि इस लाइन में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो डिमांड उठी थी उस समय सभी लोगों को बोला भी था कि इसमें वर्क करेंगे, तो उसके लिए वर्किंग हम लोगों की चल रही थी। कुछ इलेक्शंस आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ ऐसे मीटिंग में। आज माननीय सांसद जी, ID अध्यक्ष चावड़ा जी, मेयर साहब और पुलिस कमिश्नर सर, सभी लोग हम लोग बैठे थे, म्युनिसिपल कमिश्नर, और इसमें स्टार्टअप कंपनी के जो एक्टिव जो लीडर्स हैं इसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसमें चर्चाएं भी डिटेल में हुई हैं। अभी ये प्रारंभिक चर्चा में आया है कि BRTS कॉरिडोर को अलग अलग फेज़ वाइज खोला जाएगा। पहले BRTS कॉरिडोर को लिया जा रहा है, आगे फिर अन्य जो बड़े स्क्वायर्स हैं उनको भी टेकअप किया जाएगा, जैसे अपना MG रोड हो सकता है या शहर के अन्य स्थान हो सकते हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी कॉरिडोर लिया जाएगा शुरुआती तौर पर थोड़ा सिक्योरिटी के हम लोग को मापदंड रखने पड़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूव कराना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा शुरू में। तभी BRTS कॉरिडोर का पॉइंट लिया है। इसमें निगेटिव लिस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं चल सकती हैं। निगेटिव लिस्ट में मुख्य तौर पर सभी शराब की दुकानें जो निर्धारित समय बंद होना चाहिए वो बंद होंगी, अभी जैसे बंद हो रही हैं। सभी ऐसे रेस्टोरेंट्स जिसमें FL2 या होटल्स जिसमें FL3 का लाइसेंस है बार का, वो यथावत अभी बंद होंगे जैसे अभी बंद हो रहे हैं। इनको नाइट के लिए एग्जम्प्टेड नहीं रहेगा ये। तो मुख्य तौर पे यही है कि हैं जो निगेटिव लिस्ट की चीज़ें आई है। और भी अगर कोई अभी इंटरनल एक कोर कमेटी बनाई गई है इसमें, वो डिस्कशन करेगी उनको बाकी सभी एक्टिविटीज़ को, जैसे सैलून्स हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए, दवाई की दुकानें हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए जिनमें बार नहीं है वो हो गए, फूड जोन्स हो गए, ऐसे सभी को हम लोग जनरल एक एग्जम्पशन रहेगा रात में खोलने का। गुमाश्ता कानून में पहले रेस्टोरेंट्स और फूड जोन्स रात में नहीं खुल सकते थे। जब ये डिमांड उठी थी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, तब उनके